फसल में आपने दूसरी सिंचाई भी कर दी है और आपको लग रहा है कि फसल की जो ग्रोथ है, बढ़वार है, वो अच्छे से नहीं हो रही और आप फसल की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देख चुके हैं, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो यह वीडियो देखकर आप 100% समझ जाएंगे आपने अपने गेहूं की ग्रोथ इस टाइम कौन से खाद डालनी चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें जल्द ही वालियां निकलने वाली हैं या फिर किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें वालियां निकल चुकी हैं। अगर इन तीनों अवस्थाओं से आपकी जो गेहूं की किसी भी अवस्था पर है तो आपको बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। किसान भाइयों आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे खाद उर्वरक के बारे में बताऊंगा जिसका प्रयोग आपको अपने गेहूं की फसल में एक बार तो जरूर करना चाहिए। इन तीनों अवस्थाओं में किसी भी अवस्था में यदि आप अपने गेहूं की फसल में इस खाद का इस्तेमाल करोगे किसान भाइयों तो आपके जो गेहूं की फसल की पैदावार है वह 10 से लेकर 15% तक बढ़ सकती है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली व इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों समय समय पर हर अवस्था पर हमारे गेहूं की फसल को अलग अलग प्रकार के खाद एवं उर्वरकों की आवश्यकता होती है जिसको यदि हम सही समय पर सही मात्रा में डाल दें तो हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी पैदावार हमें अधिक मिलती है। अगर किसान भाइयों हम गलती कर देते हैं जिस अवस्था पर हमारे गेहूं की फसल को जिस उर्वरक की आवश्यकता है यदि हम उसका प्रयोग ना करें तो निश्चित ही हमारी जो पैदावार होगी उसमें कमी आ सकती है। तो मैं आपको इस वीडियो में किसान भाइयों एक खास उर्वरक के बारे में बताने जा रहा हूं। इफ्को कंपनी का है और बहुत ही ज़्यादा सस्ता, मात्र आपको 100 से लेकर 150 रुपये का खर्च आएगा। लेकिन यदि आप इसका प्रयोग किसान भाइयों करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यह जानते हैं किसान भाइयों की क्या खासियत है इस खाद में जो हमारे तीनों अवस्थाओं में गेहूं की फसल को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। अब यह जो किसान भाइयों खाद है इसमें किसान भाइयों एनपीके कॉम्बिनेशन फास्फोरस पोटेशियम, साथ ही आपको किसान भाइयों यदि बोरोन की मात्रा यदि आप अलग से लगा देते हैं तो किसान भाइयों ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। फसल के अंदर लगाने से हमारी जो फसलें हैं फसल की ग्रोथ धीमी पड़ चुकी है, फुटाव कम है, कल्ले कम है, फसल गवोट अवस्था में, इन सारी अवस्थाओं में कोई भी फसल के अंदर परेशानी है तो यदि आप इस स्प्रे करते हैं तो आपकी जो समस्या है वह सारी की सारी दूर हो जाएगी। इसके स्प्रे के बाद पौधे के अंदर अधिक फुटाव होगा, कललों की संख्या अधिक होगी, जो बालियां निकलेंगी वह अपने सही समय पर निकलेंगे जो किसान भाइयों आजकल संभव है। किसी भी खाद उर्वरक में इतने सारे पोषक तत्व मिलना हुआ, इतने सस्ते दामों में मिलना या एक बेहतरीन खाद किसान भाइयों इनमें सारी चीज़ें पाई जाती है। इसके कारण हमारे जो गेहूं की फसल है उसमें इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार है। मतलब हमारे गेहूं की फसल में यदि फास्फोरस पोटेशियम की कमी होगी उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। किसान भाइयों हमारे जो गेहूं में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होगी तो उसकी भी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि इसमें किसान भाइयों बोरोन की मात्रा अलग से लगाते हैं तो हमारी जमीन के अंदर पहले से मौजूद जितने भी पोषक तत्व वह हमारी फसल को दोबारा मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके स्प्रे के बाद 8 से 10 दिन बाद आपको फसल के अंदर इसका असर दिखाई देने लगेगा। मिट्टी के अंदर जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, साथ ही किसान भाइयों यदि किसी प्रकार के एसिड की कमी हमारे गेहूं की फसल में होगी तो ह्यूमिक एसिड और फॉलिक एसिड की भी पूर्ति हो जाएगी। हमारे पौधे में जब किसान भाई हमारे गेहूं के पौधे में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट की कमी पूरी हो जाएगी तो यदि हमारे गेहूं की फसल बढ़वार की अवस्था पर होगी, ग्रोथ की अवस्था पर होगी तो उसमें ग्रोथ तगड़ी होगी। किसान भाइयों फसलें हमारी अधिक से अधिक फुटाव करेंगी, कल्लों की संख्या अधिक आएगी और फसल के अंदर पीलापन है वह जड़ से समाप्त हो जाएगा। और यदि किसान भाइयों हमारे जो गेहूं की फसल में बालियां निकलने वाली होंगी तो भविष्य में जब बालियां निकलेंगी किसान भाइयों तो बालियों का साइज लंबा होगा, बालियों में जो दाने भरेंगे किसान भाइयों वह 100% दाने का भराव होगा और जो दाने की क्वालिटी होगी किसान भाइयों वो काफ़ी ज़्यादा शानदार होगी। आपके जो गेहूं में जो दाने होंगे वो पतले सुकड़े नहीं होंगे, आपके दाने मोटे चमकदार वजनदार होंगे जिससे किसान भाइयों आपको एक बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। अब किसान भाइयों हम यदि इस उर्वरक के बारे के नाम की बात करें तो इसका नाम है किसान भाइयों
इफ्को कंपनी की NPK 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में यदि बोरोन की मात्रा ले लें तो यह फसल के अंदर एक रामबाण का काम करेगा। इसके स्प्रे मात्र से ही फसल के अंदर जितने पोषक तत्व पड़े हैं वह दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। इसकी मात्रा आपको 1 kg प्रति एकड़ 120 से 150 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। बोरोन की मात्रा की बात करें तो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। खर्चा मात्र 100 से 150 रुपये प्रति एकड़ आएगा। किसान भाइयों, हमारे गेहूं की फसल में रामबाण का काम करेगा। स्प्रे करने के 3 से 4 दिन में ही किसान भाइयों आपको इसका रिजल्ट है वो दिखना शुरू हो जाएगा। 7 दिन के बीच की हो चुकी है। यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय माना जाता है हमारे गेहूं की फसल के लिए, क्योंकि इस समय आते आते किसान भाइयों हमारे जो गेहूं की फसल है उसमें फुटाव अच्छा खासा हो चुका होता है। फसल में किसान भाइयों जड़ों का विकास हो चुका हो अच्छे तरीके से। हमारे गेहूं की फसल में थोड़ा बहुत ग्रोथ और बढ़वार होना ही बाकी रहता है और इसके बाद में गेहूं की फसल में बालियां निकलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन किसान भाइयों इस अवस्था पर हमारे गेहूं की फसल में कई सारे पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। यदि हम सही समय पर उनका प्रयोग कर दें तो हमें अपने गेहूं की फसल की जो पैदावार होगी किसान भाइयों वह 3 से लेकर 4 कुंटल प्रति एकड़ बढ़ा सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों आपको यहाँ पर 2 उपाय बताऊंगा। यदि आपकी जो गेहूं की फसल की अवस्था 50 दिन के आसपास की है तो आपको एक फॉर्मूले का प्रयोग करना है। अगर आपकी गेहूं की फसल लगभग 70 दिन के आसपास की हो चुकी है तो आपका दूसरा उपाय प्रयोग करना है। अब हम बात करते हैं नंबर 1 उपाय के बारे में। फसल यदि आपकी 50 दिन के आसपास की है किसान भाइयों तो इस अवस्था पर आपको अपनी गेहूं की फसल में पैदावार बढ़ाने के लिए, हरियाली बढ़ाने के लिए, फुटाव बढ़ाने के लिए, गेहूं की ग्रोथ तेजी से बढ़ाने के लिए कुछ खास उर्वरकों का प्रयोग करना है। जैसे किसान भाइयों आपको अपने गेहूं की फसल में लगभग 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करना है और यूरिया के साथ किसान भाइयों आपको लगभग 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करना है और इसके साथ किसान भाइयों आपको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट का प्रयोग करना है। इन तीनों को किसान भाइयों आपस में मिला लेना है। उसके बाद इसका छिड़काव कर देना है। यदि फसल 50 दिन की अवस्था पर है किसान भाइयों इन तीनों कॉम्बिनेशन को मिलाकर अपने गेहूं की फसल में डालते हैं तो निश्चित ही किसान भाइयों बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आपको गेहूं की फसल में देखने को मिलेगा। इसको डालने के बाद किसान भाइयों यदि फसल में पीलापन है तो पीलापन समाप्त हो जाएगा। फसल के अंदर थोड़ा बहुत रोग है वह भी खत्म हो जाएगा। अधिक ठंड में पहले से फसल के अंदर क्लोरोफिल की प्रक्रिया वह भी बहुत तेजी के साथ होने लगेगी। पौधा अपना भोजन अच्छे से बना सकेगा और फसल में पीलापन बन चुका है भयंकर रूप से वह भी जड़ से खत्म हो जाएगा। यदि आपके पौधे में कुछ कसर रह गई होगी फुटाव में किसान भाइयों तो फुटाव भी अच्छे से होगा जिससे कि पौधे की पत्तियों में हरापन आएगा। यदि किसान भाइयों आपके जो गेहूं की फसल की अवस्था 70 दिन के आसपास की हो चुकी है या फिर उससे ज़्यादा भी हो गई है तो इस अवस्था पर किसान भाइयों हमें अपने गेहूं की फसल में नाइट्रोजन युक्त कोई भी खाद उर्वरक डालना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी नाइट्रोजन किसान भाइयों हमें पौधे में डालना होता है वह 70 दिन से पहले ही हमें डाल देना चाहिए। यदि इस समय हम नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे अधिक मात्रा में किसान भाइयों तो वह हमारे गेहूं के पौधे में रोग बीमारियां ला सके। सही समय पर सही कार्यों को करके आप अपने गेहूं से बढ़िया शानदार उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।